सभी साधकों को जय माँ महाकाली। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। पिछले काफ़ी समय से मैं इन बिंदुओं पे कि आदमी की साधनाएं सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी साधकों से मैंने बात करी, काफ़ी लोगों से यानी कि जिनकी साधनाएं फलित नहीं हो पा रही थी उनसे मैंने बात करी कि मैंने ये निचोड़ निकाला कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस वजह से साधक मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बाकी उनको उनकी साधनाओं का प्रॉपरली फल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कुछ बिंदुओं के निचोड़ पर पहुंचा, वही आज सोचा कि आप लोगों के सामने इन बिंदुओं को मैं लाऊं, जिससे कि आप लोग भी जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी हो सकता है कि उन साधनाओं में फल प्राप्त ना हो रहा हो। इस वजह से मैं आज आप लोगों के सामने ये बिंदु ला रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये है कि आजकल यंत्र जो होते हैं उनमें ना धातु का कोई मायने होता है, ना उनका वेट, ना उनकी बनावट। बस किसी ने अगर यंत्र बताया तो भैया यंत्र बुलवा लो, उसको धारण कर लो या उसकी पूजन करना स्टार्ट कर लो, बस वो फल देना आपको स्टार्ट हो जाए, दूध देने वाली गाय बन जाए वो यंत्र। ऐसा नहीं होता भाई। किसी भी यंत्र को बनवाने के लिए उसके सबसे पहले वो किस धातु में बनना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसकी बनावट किस प्रकार से होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। फिर उसके बाद उसका जो मंत्र है वो कितने मंत्र में वो सिद्ध होगा, उसमें जो साधक सिद्ध कर रहा है वो योग्य है या नहीं है, इन सब बातों को जानने के बाद ही यंत्र का धारण करना चाहिए। और यंत्र उसके बाद ही काम करता है, जब उसकी एक सीमा हो जाती है कि नहीं भाई अब इतने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद यंत्र धारण करना चाहिए या उसकी पूजन करना चाहिए। और अगला है कि कई सारी दीक्षाएं तो कैंप लग रहे हैं, बहुत सारे कैंप लग रहे हैं, फेसबुक में दीक्षाएं बट रही हैं, यूट्यूब में दीक्षाएं बट रही हैं, साला जहाँ देखो वहाँ दीक्षाएं बट रही हैं। ऐसा नहीं होता भाई। जब तक आदमी उस पद को प्राप्त ना कर ले कि नहीं वो गुरु बनने योग्य है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चीज़ों का विकार नहीं है, उसने वो साधनाएं की हुई हैं, नहीं की हुई हैं, उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही गुरु बनाना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से नोटिस किया आजकल, मैं इस मैटर में काफ़ी लोगों को मैं टोकता भी हूँ कि आदमी जिसको देखा मुंह उठाया गुरुजी, किसी को भी भैया गुरुजी, अरे हद हो गई यार। गुरुजी चाहे जिसको मुंह उठा के गुरुजी बोल रहा है, सूर्य पुराण के अनुसार अगर आप अयोग्य व्यक्ति को गुरुजी बोलते हो तो आपको भी उसका दोष लगता है। और गुरु और चेले के बीच में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। यदि कोई स्वामी जी यदि किसी चेले को अगर शिष्य बना रहे हैं तो पहले उस जातक को, वो एक जो होता है ना बॉर्न बेबी, जन्म लिया हुआ बच्चा, उसके जैसे निर्मल बनाते हैं, उसके बाद उसको अपना शिष्य बनाते हैं। इसलिए मोस्टली लोगों को देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब शिष्य बनाता है तो वो एक तो मोस्टली मना कर देगा, और जब वो यदि मान लो जैसे तैसे करके अगर तैयार हो गया तो चेले के पाप शिष्य को लेने पड़ते हैं भाई, तब कहीं जाके वो शिष्य बन पाता है। यदि गुरु अगर पाप कर्म में लिप्त हो तो उसका फल चेले को भोगना पड़ता है, और चेला यदि कोई पाप कर्म में लिप्त हो तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट में आते हैं अपन। आदमी क्या करता है, साधना तो चलो भैया ठीक है स्टार्ट कर दिया उसने, अब उसमें भैया वो
जमाने के पास जाएगा, जमाने के पास जाएगा, जमाने के तांत्रिक के पास जाएगा, औगड़ के पास जाएगा, गुनिया के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, मगर वो नहीं जाएगा तो अपने कुल देवी देवता पितरों इनके पास वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम में साधना के बल पे इतना हो जाएगा कि भैया वो उनको भूल ही जाता है। अपने पितरों की, कुल देवी देवताओं की उपेक्षा, यदि तुम उनकी उपेक्षा करोगे तो एक चीज़ मैं शर्त के साथ बोल सकता हूँ, कुल देवी देवता अपने पितरों की उपेक्षा करोगे तो शर्त के साथ आपको किसी साधना में 110% आपको फलित नहीं होगी। अब आदमी साधनाओं के समय में कुछ गलतियां भी करता है, जैसे कि आज जो आसन होगी वो किस कलर की होगी, बाजोट में बिछाने के लिए कपड़ा किस कलर का होगा, साधना में कितने माला मिनिमम करना चाहिए, और शॉर्ट टाइम। सबसे ज़्यादा आजकल चला शॉर्ट टाइम साधना, 11 दिन की साधना, बात खत्म। 11 दिन मैंने कर ली, 12वें दिन से मेरे को फल मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो अरे साधना ऐसी है, साधना वैसी, ये है वो है। आदमी उसी को 50 बातें बोलने लगेगा, उसी की 50 बातें बताने लगेगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है मेरे भाई लोग कि आपको 11 दिन या 12 दिन में कोई साधना फलित हो जाए। आपका आध्यात्मिक ऊर्जा का जो ऑरा होता है वो आपको आपकी साधनाओं को फलित करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कई जगह नलकूप खनन होते हैं। जब नलकूप खनन होते हैं तो कहीं कहीं 10 फीट में पानी निकल जाता है और कहीं कहीं 300 फीट तक पानी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जल स्तर ही नहीं है। वैसे ही होता है, जब तक आपकी साधनाओं का जो स्तर है वो उठेगा नहीं तब तक आपको कहीं से कहीं तक आपकी साधना फलित नहीं होगी। अब चलो भैया ठीक है, जैसे तैसे करके आदमी ने साधना चालू कर लिया। अब उसको स्वप्न में अगर कोई देवी देवता ने कोई संकेत दिए, कुछ हुआ या कोई बात हुई या कोई संकेत प्राप्त हुए, भैया आदमी सबको बताने लगेगा कि भैया मेरे को महाकाली दिखी, शिव शंकर दिखे, बगलामुखी दिखे, या फिर मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, या मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। ये सबको बताना चालू कर देता है। इन शॉर्ट स्टोरी कि ये चीज़ अपने को किसी को भी नहीं बतानी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ तक अपनी वाइफ, अपनी माँ, अपनी बहन, यानी कि किसी को नहीं बताना सिवा अपने गुरु के अलावा। और अब अगले पॉइंट में आते हैं अपन कि आदमी ने चलो भाई जैसे तैसे करके यंत्र भी सही ढूंढ लिया, दीक्षा भी सही ले लिया, साधनाओं को समय जो उनका समय है वो भी पूरा किया, साधनाओं में उसने जो गलतियां किया था वो भी उसने सुधार लिया। चलो ठीक है, दर्शन प्राप्त हुए तो उसने किसी को बताया भी नहीं। मगर आदमी को अगर थोड़ी सी भी अगर सिद्धियां मिल गई या थोड़े बहुत अनुभव हुए तो आदमी क्या समझता है, इसकी ऐसी तैसी, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। वो दूसरों की उपेक्षाएं करने लगता है। ऐसा नहीं है। जिस डाल में फल होते हैं वही डाल झुकती है। एक चीज याद रखना मेरी, इसलिए कभी किसी की उपेक्षा मत करो। खोटा सिक्का भी बाजार में कब चल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए सबसे प्यार मोहब्बत से रहो, यही चीज है। इन शॉर्ट स्टोरी अगर अपन अपने पूरे पॉइंटों को अगर देखें कि आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, यंत्रों को देखकर समझकर लेना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा एक ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और उसी दीक्षा में कायम रहना चाहिए। तीसरी चीज, साधना के समय यदि फलित नहीं हो रही हैं साधनाएं तो उनको
आप अपने बैक टाइम में जाओ और सोचो कि आपने कहाँ गलतियां करे हैं जिस वजह से आपको साधनाएं फलित नहीं हुई। 5वां, अपने कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेव जो हैं आपके, इनकी हमेशा साधना के समय जब भी आप साधना करने बैठो एक बार इनको प्रणाम जरूर करो और इनसे आशीर्वाद लो। हे देव, हे देवी, हे पितृ भगवान, आप मेरी साधनाओं में मेरी सहायक हों। अब अगला 6वां पॉइंट, आपको दर्शन यदि प्राप्त होते हैं, यदि कोई संकेत मिलते हैं आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो ये आपको किसी को नहीं बताना है। और जो दूसरे साधक हैं उनकी उपेक्षा भी आपको नहीं करनी है। और एक और मिथ बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ फैल रहा है कि भैया मेरी सिद्धियां बंद गई होंगी, सिद्धियां बंद गई होंगी। सिद्धियां बांधना क्या इतना आसान है? या किसी देवी को बांधना या किसी देवता को बांधना इतना आसान काम है? माइंड से सोचो। आपकी गलतियों की वजह से साधनाएं आपको फलित नहीं होती और आप बोलते हैं कि मेरी शक्तियां बंद गई हैं। इसलिए आप खुद बहुत ध्यान से सोचो और समझो, फिर साधनाओं में आओ। क्योंकि एक चीज है भाई, साधनाओं में मिल तो जाती है मगर उसकी जो कीमत होती है ना, वो चुका दुनिया में आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। वो कीमत बहुत दर्द दे के भी जा सकती है आपको, क्योंकि जो कीमत चुकाने वाला होता है ना, वो चीज समझ सकता है। हमेशा योग्य व्यक्ति के साथ रहो, क्योंकि संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इत्र बेचने के वाले के पास भी खड़े रहोगे तो आपके पास सुगंध ही आएगी। और कुछ मिथ काली जी के बारे में फैल रहे हैं कि काली साधना करेंगे तो माता महाकाली बहुत वो करेंगी, गुस्से हैं, ये है वो। अरे भाई बिल्कुल गुस्सा नहीं करती वो, बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। हाँ थोड़ा सा गलती होती है तो चलता है, बाकी बिल्कुल नहीं करती वो गुस्सा। क्योंकि माता महाकाली बहुत शीघ्र फल देने वाली है। और माता महाकाली के बारे में एक विशेष चीज, जो भी साधक हैं या जो साधना करना चाह रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। माता महाकाली की साधना यदि आप कर रहे हैं तो आप 3 चीजों को कभी गलत मत बोलना। पहली चीज वैश्या, दूसरी चीज दारू, शराब, मदिरा, उसको जो बोलना है आपको आप बोल सकते हो, इसको आप गलत नहीं बोलना। 2 चीज हो गई आपकी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मांस, किसी भी जानवर का हो या कुछ भी हो, मांस में आप उन 3 चीजों को कभी गलत मत बोलना। यदि आपने गलत बोल दिए तो 1001% लिख के दे रहा हूं आज मैं कि आपकी साधनाएं कभी फलित नहीं होंगी, बल्कि आप दंडित होंगे। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय बाबा मच्छिंद्रनाथ।